गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप अपन जो देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स का कूलम्ब्स लॉ के ऊपर फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, सेकंड पार्ट का वीडियो आ चुका है और अब अपन थर्ड पार्ट का वीडियो देख रहे हैं। उसमें केवल डायग्राम वाले क्वेश्चन है जो अपने बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, नीचे के पैरेललोग्राम टाइप में, ठीक है, ये जो बेंचिंग शेप में बना हुआ है, ऐसी कैसी भी शेप अब आपके आ सकती है, उसमें फोर्स पूछा जा सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ। तो ट्राइंगल के वर्टेक्स पे तीनों तो चार्ज रखे हुए हैं। अब मेरे पास सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। पहले मैं जनरल चर्चा कर रहा हूँ, फिर बाद में अपन एक एक क्वेश्चन के डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पे भी आपको फोर्स पूछा जाए, कहीं पे भी आपको फोर्स पूछा जाए, तो उस पॉइंट पे जाके आपको बैठ जाना, इस चीज का याद रखना है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि कोई भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स कितना होगा, तो उस पॉइंट पे जाके बैठ जाए। सपोज इस पॉइंट ए पे पूछा ट्राइंगल में, तो इसके ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा, बैठ गए। अब इसके ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा, बी भी लगाएगा और सी भी लगाएगा। ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर वाले क्वेश्चन में ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। सपोज इस पॉइंट पे पूछ ले तो इस पॉइंट पे ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो इस टाइप के डायग्राम, सपोज इसके अंदर एक सेंटर पे रख दिया मैंने, यहाँ पे एक चार्ज की। मेरे को पूछा कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स कितना होगा, तो पहले इस चार्ज के ऊपर जाके बैठ दो। बैठ गए, बैठने के बाद देखो फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी, ये सब फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपके पास इस टाइप के शेप्स दे रखे हो, तो जिस पॉइंट पे पूछा जाए उस पॉइंट पे आपको जाके बैठ जाना है और फिर आप उसके बाद आपको फोर्स देखते हैं कितने फोर्स लग रहे हैं। अगर मान लीजिए दो फोर्स लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, और टू फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला सीधा है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन F1 एंड F2। अगर मोर देन टू वेक्टर्स हो तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, कंपोनेंट मेथड। कौन सा मेथड लगाएंगे, सबसे सिंपल फॉर्म है लगाने का। अपन और भी मेथड्स लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा अपने लिए, कंपोनेंट मेथड। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चंस। देखिए, ट्राइंगल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट, तीन चार्जेस दे रखे हैं वर्टेक्स पे, साइड ए है यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और नेट फोर्स पूछा है ईच वर्टेक्स पे। अब वर्टेक्स कौन कौन सी है, तीन वर्टेक्स है। देखिए, सपोज ये मेरी ए, ये बी। क्वेश्चन आप लिख लीजिए कॉपी में, सॉल्यूशन करेंगे अभी। ठीक है, आप देखिए कौन से पे पूछा है, आप किसी पे भी निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ए पे निकालो, बी पे नहीं, और सी पे। मैं सी पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, अब सी पे निकाल रहा हूँ एक वर्टेक्स पे। अब सी पे जाके बैठ गया मैं, इस सी के ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा, यहाँ पे फोर्स चार्ज लगा रखा हुआ है, क्यों, इसके ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा, ए वाला चार्ज भी लगाएगा और बी वाला भी। दो फोर्स लगाएंगे। ए वाला जो चार्ज होगा सी पे जो लगाएगा, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, रिपल्शन, दोनों चार्ज सेम चार्जेस है, रिपल्शन करेंगे यानी एक फोर्स लगेगा इस साइड डायरेक्शन में, एफ सी ए। ठीक है, अब इस सी पॉइंट के ऊपर और कौन फोर्स लगा रहा है, बी। ठीक है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ये हो गया आपका एफ सी। और कोई है, और कोई भी फोर्स नहीं, केवल दो ही फोर्स लग रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा नहीं पता। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एंगल कितना होता है 60। ये 60, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60। इस एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं और रिजल्टेंट निकालना है, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, R इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ सी बी का स्क्वायर प्लस एफ सी ए का स्क्वायर प्लस 2 FCB FCA cos 60। ठीक है, अब देखो इसको इजी करने का तरीका, सबसे पहले अपन डायग्राम से एफ सी ए मतलब किस किस के बीच में फोर्स लग रहा है, सी और ए के बीच में। एफ सी ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कोर्स देखने पे ये पता लग रहा है एफ सी ए और एफ सी बी बराबर है, और इसको मैंने कह दिया एफ। ऐसा करने से क्या होगा, मेरा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60 1/2, 2 से 2 चल बसा, कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 3f स्क्वायर, तो कितना हो गया √3f,
और एफ की वैल्यू कितनी है, रूट 3 एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। ये वर्टेक्स का इक्वेशन निकाल लिया ट्राइंगल पे। अब सेम आप बी पे निकालेंगे, सेम आप ए पे निकालेंगे, आपका आंसर सेम यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ट्राइंगल का क्वेश्चन है, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए ये दे रखा है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप। अब देखिए इसको अपन ने कह दिया ए पॉइंट, इसको कह दिया बी पॉइंट, इसको कह दिया अपन ने सी पॉइंट। ये अपना ए पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट दिख नहीं रहा, ये अपना ए पॉइंट है। ठीक है, सी पॉइंट पे चार्ज दे रखा है, क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ है। सी पॉइंट पे चार्ज दे रखा है क्योंकि जब फोर्स जिस पॉइंट पे पूछा जाए तो वहां पे चार्ज दिया हुआ रहेगा, क्योंकि फोर्स है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। अब देखिए अब सी पॉइंट पर, अब सी पॉइंट के ऊपर जाके बैठ जाओ। सी पॉइंट के ऊपर फोर्स कौन कौन लगाएगा, ए भी लगाएगा, बी भी लगाएगा और सी भी लगाएगा। ए की वजह से सी, यानी ए और सी के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन रिपल्शन मतलब दूर, एक फोर्स उधर लगेगा एफ सी ए। सी पॉइंट पर, ठीक है, ये सेंटर की ओरिजिन ले लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये ओ पॉइंट ले लेते हैं, ये सी है पहले से, ठीक है। ये हो गया अपना, देखते हैं, ये अपना ओ पॉइंट ले रहे हैं अपन, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ ओ, ठीक है। अब इस ओ पॉइंट पे फोर्स और कौन लगाएगा, सी भी लगाएगा, ये वाला सी साइड वर्टेक्स वाला, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन, तो एफ ओ सी। और इन दोनों के बीच में भी फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्शन, एफ ओ पी, ठीक है। अगर अपन गौर से देखें तो ये डायग्राम इधर बना दिया है मैंने, सेम डायग्राम है। ये मैंने कह दिया एफ ओ, ये मैंने कह दिया एफ ओ सी, और ये मैंने कह दिया एफ ओ पी। क्योंकि प्लेटो ट्राइंगल है तो 60 होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120, 120 और ये 120। मैथमेटिकली भी अपन देख सकते हैं ये एंगल 120 होगा। चलिए अब बात करते हैं एफ ओ ए। एफ ओ ए मतलब ओ और ए के बीच में फोर्स। अब ओ और ए के बीच में फोर्स समझ में आता है कि Q1 Q2 क्यू स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस किस किसके बीच में, ओ और ए के बीच में, यानी ट्राइंगल के सेंटर से वर्टेक्स के डिस्टेंस, नॉट ए, इट इज ए बाई रूट 3। ये अपन को याद रखना है स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना होगा, 3 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। जब मैंने गौर से देखा, ठीक है, तो एफ ओ ए किसके बराबर हुआ, एफ ओ बी के। एफ ओ बी किसके बराबर हुआ, एफ ओ सी। तीनों ही बराबर है, गौर से देखने पे तीनों को बराबर रख दिया अपन ने एफ। अब देखिए अब डायग्राम कुछ इस तरीके से बन गया, ये एफ, एक एफ इधर और एक एफ इधर, इनके बीच में एंगल 120, 120 और 120। अब मैं इसे कंपोनेंट सॉल्व करके और मैं इसको सॉल्यूशन कर सकता हूँ। और ये अपन ने सेम टाइप का एग्जांपल अपन ने कंपोनेंट वाली वीडियो में ले रखा है, तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 0, ठीक है। ये अपनी कॉपी में कर लेना अच्छे से। देखिए अब यहाँ पे किस्मत अच्छी थी कि सारे फोर्स बराबर थे, ठीक है। अगर मान लो दो फोर्स बराबर होते, तीसरा बराबर नहीं होता, तो फिर अपन को पूरा कॉन्सेप्ट लगा के समेशन एफ एक्स समेशन एफ निकालना पड़ता। देखो कई बुक्स में सॉल्यूशन दिया होता है, देखिए ध्यान से देखना, सेम डायग्राम ही था, ठीक है। ये एफ, ये एफ, ये एफ, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल के इधर कर दिया, इसको इसमें से माइनस कर दिया और आंसर निकाल दिया। देखो ये हिट एंड ट्रल मेथड है, ये मेथड आपको नहीं लगाना है, समझ में आ गया। कई बुक्स में दे रखा है सॉल्यूशन ऐसे, वो आपको नहीं करना, आपको स्टैंडर्ड मेथड लगाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर का, ठीक है। एक स्क्वायर दे रखा है आपको, ए बी सी डी, और चार्जेस दे रखे हैं आपको। इन सब के ऊपर आपको क्या चार्ज दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है। क्वेश्चन है फाइंड एट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट पॉइंट बी। सिंपल क्वेश्चन है, सेम पहले की तरह, जिस पॉइंट पे पूछा है उस पॉइंट पे जाके बैठ जाओ। बी पॉइंट पे पूछा है तो बी पे जाके बैठ गए। बी पे जो फोर्स होगा, कौन कौन लगाएगा बी पे, देखिए ए बी लगाएगा, रिपल्शन इधर होगा एफ पी, ठीक है। अब सी भी तो लगाएगा बी के ऊपर, ये होगा रिपल्शन का ही होगा, एफ बी सी। डी भी लगाएगा, अट्रैक्शन रिपल्शन, रिपल्शन एफ बी बी। तीन फोर्स लग रहे हैं,
इन 3 फोर्स, इसके अलावा कुछ ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा। तो कॉन्सेप्ट वही है, सेम चीज कर रहा हूँ मैं, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है उस पॉइंट पे जाके मैं बैठ गया। बैठने के बाद मैंने देखा फोर्स कौन कौन लगा रहे हैं, तो मैंने देखा ये फोर्स लगा रहे हैं। अब ये फोर्स लगा रहे हैं, तो कैसे कैसे लगा रहे हैं, अट्रैक्शन रिपल्शन, ये अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी रिपल्शन लगा रहे हैं क्योंकि सेम चार्जेस है, 3 फोर्स आ रहे हैं। पहले मैं इन सब की वैल्यूज चेक कर लेता हूँ कि वैल्यूज क्या क्या होंगी। देखिए एफ बी बी ए के बीच में डिस्टेंस कितनी है, एक फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू क्यू 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 स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। कोर्स से मैंने देखा तो मेरे को क्या दिखा, एफ बी ए बराबर एफ बी सी, क्योंकि चार सेम डिस्टेंस है। चलिए मैंने इसको मान लिया, ये मेरा एफ है। अब मैंने देखा एफ बी डी, जो डिस्टेंस है बी और डी के बीच में वो कितनी है, √2 स्क्वायर कर दिया, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर। अभी तीनों तो बराबर नहीं है, लेकिन ये जो के क्यू स्क्वायर अपॉन ये स्क्वायर है, ये अज्यूम क्या कर रखा है अपन ने, एफ, तो मैं इसको कह सकता हूँ एफ बाई टू, ताकि मेरा जो कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए। ठीक है, ये यहाँ तक मेरे को समझ में आ गया कि एफ एफ है, एफ बाई टू है। ठीक है, चलो अब देखिए डायग्राम बनाता हूँ मैं दोबारा नेट फोर्स का। एक एफ इधर लग रहा है, एक एफ इधर लग रहा है, इधर कितना लग रहा है, एफ बाई टू। चलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें, एंड डाउट, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देखिए, ये जो एफ बाई टू है यानी कि एफ बी डी, इसके डायगोनल से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है, इसके डायगोनल से। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा 45, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 45। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज है। देखिए कई बुक्स में इस एफ को और इस एफ को दोनों को दो फॉर्मूले, मतलब रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले लगा के यहाँ पे लगा दिया और दोनों गाइड कर दिया, जो कि गलत तरीका नहीं कह सकते, बट वो हिट एंड ट्रिल मेथड है, उसका आंसर कभी कभी ही आएगा। अपन इसे पूरा प्रॉपर तरीका लगाएंगे जो कंपोनेंट मेथड है। देखिए ये हो गया एफ, ये हो गया एफ, ये वाला कितना कंपोनेंट होगा, एफ बाई टू कॉस 45, और ये हो जाएगा एफ बाई टू साइन 45। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, ये तो आ गया। समीशन एफ एक्स निकालो, समीशन एफ वाई निकालो, अपना आंसर खत्म। समीशन एफ एक्स, एक्स एक्सिस में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको ऐड करना है। एफ प्लस एफ बाई टू कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, तो एफ प्लस एफ अपॉन 2√2, ये समीशन एफ एक्स हो गया। ऐसे मैं समीशन एफ बाई निकाल लूंगा, उसमें क्या फर्क आएगा, केवल माइनस आएगा, माइनस एफ बाई टू कॉस 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो एफ प्लस एफ बाई 2√2। ठीक है, ये हो गया मेरा समीशन, समीशन एफ एक्स आ गया, समीशन एफ बाई आ गया। मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ। आर रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समीशन एफ वाई का होल स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ इस रिजल्टेंट का एंगल निकाला तो वो मैं भी निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे, ये एक बार नोट कर लीजिए, मैं स्लाइड थोड़ा चेंज करूंगा। अब देखिए रिजल्टेंट निकालने के लिए अपन रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो R इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स क्या था अपने पास, दोबारा देखो ऊपर स्लाइड में, देखो मैं एक शॉर्ट ट्रिक लगाता हूँ। इस समीशन एफ एक्स को मैं यहाँ पे A ले लेता हूँ, अज्यूम कर लिया मैंने इसको A, तो ये क्या हो गया मेरा माइनस ऑफ, क्योंकि वैल्यू तो क्या है सी। अब इससे फायदा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू √2 ए। तो ए कितना है अपने पास, केवल पॉजिटिव देख रहे हैं अपन, ए कितना है अपने पास, समीशन एफ एक्स को अपन ने कहा था। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू √2, ये कितना है एफ प्लस एफ 2√2, ये हो गया। अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूं तो √2 ऑफ एफ 1 प्लस 1 अपॉन 2√2,
ठीक है, ये आ गया। अब और आगे, तो r इज इक्वल टू रूट टू एफ, क्योंकि एफ अपन एज्यूम किया, एफ कितना एज्यूम कर रखा था अपन ने, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1+1 अपॉन 2√2। ठीक है, अगर इसको थोड़ा और आगे देखें तो के क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर √2 को अंदर भी, तुम्हारा अपनी इच्छा है, रूट टू अंदर गया, मल्टीप्लाई किया, √2 से √2 चला गया तो 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, tan फाइव निकालेंगे तो -45 डिग्री आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखिए एंगल, अगर मैं एंगल की बात करूं इसके अंदर, एंगल एंगल मतलब tan फाइव का अपन ने क्या देखा था, देखिए tan फाइव इज इक्वल टू समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। समेशन एफ वाई कितना है, माइनस है, ये कितना है, ए खत्म, कितना हो गया -1, -1 मतलब फाइव कितना हो गया, माइनस का 45 डिग्री, ये आंसर हो गया, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए अपने आंसर निकालिए, पूरा क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिया। अब ऐसे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, ये था सॉल्यूशन हो गया, लेकिन जब अपन कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कोई बुक पढ़ रहे हैं या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम में दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं आपको ये आंसर मिल जाए। इसका आंसर दूसरे फॉर्मेट में भी मिल सकता है, क्योंकि फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर फॉर्मेट में भी निकल सकता है। तो उसके लिए आपको समेशन एफ एक्स आई कैप प्लस समेशन एफ वाई जे कैप, आई कैप और जे कैप। समेशन एफ एक्स कितना था अपने पास, वो पुट कर देंगे अपन, एफ प्लस एफ अपॉन 2√2, ये था। आई कैप माइनस एफ प्लस एफ अपॉन 2√2 जे कैप। अब इसमें एफ कॉमन ले लेंगे सब में, एफ कॉमन आ गया तो 1+1 अपॉन 2√2 आई कैप। ठीक है, माइनस 1+1 अपॉन 2√2 जे कैप। ठीक है, और f की वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। f की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अपनी अच्छी बुक्स में या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको आंसर मिल सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं, आपको दोनों तरीके मैंने बता दिया है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे से करना। मैं वर्कशीट अपलोड करूंगा और वो वर्कशीट आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए हो गया पेंजिन शेप। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू, यहाँ पे चार्ज क्यू। मैं 6 क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ, फिर अपन और भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है क्यू, ये ओपन है। ठीक है, ये 1, ये फिर इसको, ये 1 पॉइंट, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। मेरे से क्वेश्चन पूछा, फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट ओ। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा, ओ पॉइंट पे फोर्स कितने कितने लग रहे हैं। अब वो देखो डायग्राम में, ध्यान से समझना। इस ओ पॉइंट पे फोर्स जितने भी 6 चार्जेस है वो सब लगाएंगे। ठीक है, अब मान लो 1 है, तो 1 किधर लगाएगा, इधर, ये साथ F1। 2 किधर लगाएगा, इधर, ये हो गया F2। 3 किधर लगाएगा, इधर, F3। 4 किधर लगाएगा, इधर। 5 किधर लगाएगा, इधर। रिपल्शन होगा सब में, एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है। 6 किधर लगाएगा, इधर। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो F1 एंड F4 दोनों आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। कैसे, क्योंकि चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। ये देखिए यहाँ पे 4 क्यों नहीं है, ये 4 तो पॉइंटर चार्ज कितना है अपना, क्यू। ठीक है, तो F1 और F4 कैंसिल आउट हो गए, F1 cancel out by F4. Similarly, F2, F5 दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, F, ठीक है, F3 एंड F6 कैंसिल आउट कर देंगे, कोई नहीं बड़े सारे कैंसिल आउट हो गए फोर्सेस, तो नेट फोर्स 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल है स्क्वायर वाला। इसमें 4 चार्जेस है, 1 2 3 4, वही नेट फोर्स 0 वाला है, 1 2 3 4 है।
वो पॉइंट पे पूछा है नेट फोर्स, वो पॉइंट पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, 1 भी लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा। F1 उधर, F3 इधर, F4 2 F4, ये आपके लिए एक एग्जांपल है। इसका आंसर नेट फोर्स 0 है। ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, ये एक लाइन है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं। इसका क्वेश्चन तुम्हें नोट्स में और वर्कशीट में मिल जाएगा। ये सेंटर पॉइंट है अपना, लाइन है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस होंगे, ये है अपना सेंटर पॉइंट। यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रखा, 3 कूलम, ऐसे चार्ज रखे, 4 कूलम। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर मान लो, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर। फाइंड नेट फोर्स एट पॉइंट O। ठीक है, नेट फोर्स निकालना है एट पॉइंट O पर। अब O पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, F2। अब देखो O पॉइंट पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, 2 कूलम लगाएगा, 3 इस पे भी सॉरी 1 कूलम से रखा हुआ है, 2 कूलम, 3 कूलम और 4 कूलम। उस O पॉइंट पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, 2 कूलम इधर, 3 कूलम भी इधर, 4 कूलम भी इधर, स्ट्रेट लाइन में सॉरी है। ठीक है, तीनों को ऐड कर देना, तो नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है तो माइनस का आंसर। ठीक है, तीनों को फोर्सेस को वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। जैसे मान लीजिए F2 की बात करूं मैं, F2 कितना है, K1 2 अपॉन 1 का स्क्वायर। अगर मैं F3 की बात करूं तो K3 1 अपॉन 2, क्योंकि डिस्टेंस 1 और 3 के बीच के 2 हो गई, 1 मीटर और 1 मीटर 2 मीटर। ठीक है, सिमिलरली F4 कितना होगा, K4 × 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, या फिर 2 का होल स्क्वायर है। इन तीनों को ऐड करना है, सिंपल नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आंसर मेरा जो आ जाएगा, सॉल्व करूंगा मैं इसको, तो मेरा एफ नेट जो होगा ओ पॉइंट पे F2 प्लस F3 प्लस F4, और ये कौन सी, माइनस आई कैप आंसर। तो माइनस आई कैप डायरेक्शन शो कर दीजिए। अब जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो क्वेश्चन आपको करने हैं, जो भी आपको टेक्स्ट बुक है वो सारे क्वेश्चन कर लेना, और एक बार फिर मैं अपलोड करूंगा वो आपको करने हैं। थैंक यू।